ठीक है। हाँ सर, बस सर क्या मामला है बताया जा सकता 10 मार्च को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक शव जो है वो कुरकुरी बगीचा है उसमें पैन के पास एक शव बरामद हुआ है। अज्ञात शव बरामद था। शव की जो प्राइमा फेशिया पता लग रहा था उसमें करीब उसको गन शॉट इंजरीज थी। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उसमें जो है प्राथमिकी दर्ज कराई गई। शव की जो पहचान की गई तो शव की पहचान सुकेश कुमार के नाम से हुई है, जो फुलवारी शरीफ थाना के ही रहने वाले थे। परिजनों ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें अनुसंधान किया गया, टेक्निकल अनुसंधान किया गया। सीनियर एसपी पटना द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसमें एएसपी फुलवाड़ी उस टीम को लीड कर रहे थे। उसके अलावा उनके साथ टेक्निकल टीम के और फुलवाड़ी शरीफ थाना से अन्य पुलिसकर्मी भी उसमें मौजूद थे। उनके द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इनके द्वारा की गई है। इसमें मुख्यतः एक अरविंद कुमार मिश्रा, मुन्ना प्रकाश और शंभू माझी, ये 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। हथियार भी बरामद इसमें 2 किए गए हैं। जो इसमें इंटेंशन था मर्डर करने का वो ये था कि तीनों व्यक्ति जो है, चारों व्यक्ति जो इसमें सुकेश कुमार हैं उनके द्वारा भी और इसमें जो 3 अभियुक्त हैं उनके द्वारा आपस में ज़मीन को लेन-देन के लिए पैसे का उसमें लेन-देन हुआ था। इसमें कुछ ज़मीन जो थी बकाया थी जो इनको देनी थी, सुकेश कुमार को अभियुक्तों को बेचनी थी, लेकिन वो बेच नहीं पा रहे थे क्योंकि जो अभियुक्त हैं वो पैसा देने में सक्षम नहीं थे। इसमें बार-बार इन दोनों पक्षों में नोक-झोंक हो रही थी। नोक-झोंक के क्रम में शराब पी के भी इनके बीच में आपस में नोक-झोंक होती थी। उसी दरमियान एक सोची-समझी साजिश के तहत एक कॉन्स्पिरेसी हैच की गई तीनों द्वारा और रानीपुर कुरकुरी जाने के रास्ते में करीब रात में 9 मार्च की रात में इन तीनों व्यक्तियों द्वारा 2 व्यक्तियों द्वारा मुख्यतः अरविंद कुमार मिश्रा और मुन्ना प्रकाश द्वारा इनको गोली मारी गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनकी 3 गन शॉट इनको लगी थी, 2 छाती पे लगी थी और एक लेफ्ट टेम्पोरल रीजन पे लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और जो हथियार हैं, दोनों हथियार वो शंभू माझी के यहाँ पे उनकी निशानदेही पे उनके घर से बरामद किए गए हैं। इसमें टोटल रिकवरी हमारे पास 4 फ़ोन्स हैं और 2 कट्टा हैं, 7 जिंदा कारतूस हैं। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी है और काफ़ी सराहनीय ये सफलता है फुलवारी शरीफ थाना की और स्पेशली एएसपी फुलवारी। ये कितने ज़मीन का एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ में हुआ था। उसमें से कुछ ज़मीन इनको बेची गई थी, लेकिन क्योंकि ये लोग पैसा देने में सक्षम नहीं थे, तो करीब जो इसमें मृतक हैं सुकेश कुमार, उनने वो ज़मीन किसी और अन्य व्यक्ति को बेच दी। करीब 1.5 कट्ठा इसमें ज़मीन बची थी, जो ये बेचना चाहते थे इनको। 7 लाख रुपए ऑलरेडी अभियुक्तों से ये ले चुके थे। बाकी पैसा देने में अभियुक्त जो है वो सक्षम नहीं थे। बार-बार उनको चढ़ाई करते थे कि हमें पैसा दीजिए। पैसा नहीं दे पा रहे थे अभियुक्त और वो ये भी धमकी दे रहे थे सुकेश कुमार की हम ये ज़मीन किसी और को बेच देंगे। उसी के बीच इनके दोनों पक्षों के बीच जो है वो तनाव था। उसी तनाव को लेके ये जो है वारदात हुई है। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनों पक्ष जो हैं वो ज़मीन के लेन-देन का काम करते थे। तीनों अभियुक्त जो हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हथियार कहाँ से लेकर आए थे सर ये लोग? हथियार जितना अभी तक इनके बयान से आया है वो ये पता लगा है कि देसी कट्टा है, दोनों इलीगल है। तो जितना इन्होंने बताया कि वो मुंगेर से लेके आए थे, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक हमारे द्वारा नहीं कैसे हो पाई। बुला करके वहाँ हत्या किया गया इसको? हत्या ऑलरेडी इनको जानकारी थी कि ये मुशहरी से निकल के कुरकुरी रानीपुर बगीचा के रास्ते में जाएँगे। उनको ऑलरेडी ये जानकारी थी। तो पहले पे वो उनको स्कूटी से ये जो सुकेश कुमार है स्कूटी से जा रहे थे और उसकी जानकारी अभियुक्तों को पहले से थी क्योंकि जानकार थे। तो बीच रास्ते में उनको एप्रीहेंड किया गया और वहाँ पे उनको ये घटना कारित की गई। ठीक है? थैंक यू।